नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। आप नेताओं को सताने लगाए केजरीवाल की अरेस्ट का डर, गिरफ्तारी की तारीख तक बता दी। एप्पल जासूसी मामले पर सरकार का पलटवार, भारत ही नहीं 150 देशों को भेजा गया अलर्ट। 100 शहरों में मनाया जाएगा शाहरुख खान का बर्थडे, गरीबों में बटेंगे कंबल और राशन। गाजा के बाद इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में एक्शन, हमास के बड़े नेता का घर बम से उड़ाया। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन का मामला गर्माता जा रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को पेश होने का समन भेजा है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन का मामला गर्माता जा रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को पेश होने का समन भेजा है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। लगभग सभी आप नेताओं को डर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। मंत्री आतिशी ने यहां तक कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार करने की योजना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के बाद आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई इससे पहले इस साल अप्रैल में आम आदमी पार्टी यानी आप संयोजक से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के सीएम को समन भेजा है। इससे साफ है कि केंद्र का एक ही मकसद है कि किसी तरह आपको खत्म किया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए झूठा मामला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो सरकार जेल और सड़क से चलेगी, तिहाड़ से सरकार चलेगी, पार्टी और सरकार जेल से चलेगी और हिंदुस्तान की जनता को दिखाएंगे कि जेल से भी सरकार चल सकती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो भी नेता इनके यानी केंद्र सरकार खिलाफ आवाज उठाता है, इसे गिरफ्तार करा देते हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है तो उसकी जासूसी कराते हैं। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी मारलेना ने मंगलवार को कहा कि सीएम केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया गया है और ईडी उस दिन उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। आतिशी ने दावा किया है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए इन हथकंडों का सहारा ले रही है। भाजपा जानती है कि वह केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती। उन्होंने कहा कि वे एक-एक कर पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। अगर 2 नवंबर को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो वो एक-एक कर इंडिया अलायंस के नेताओं को जेल में डाल देंगे। आतिशी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं और उसके मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाएगी। इसके बाद वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बनाएंगे, क्योंकि वे उन्हें हराने में असमर्थ है। फिर वे तेजस्वी यादव को निशाना बनाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को निशाना बनाया जाएगा। एप्पल कंपनी की ओर से अपने कई यूजर्स को भेजे गए जासूसी के अलर्ट पर अब सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर बड़ा बयान जारी किया है। देश में विपक्षी नेताओं की कथित फोन टैपिंग के आरोपों पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन्हें एप्पल कंपनी की ओर से चेतावनी संदेश मिला है, जिसमें स्टैंड स्पायर अटैक्स उनके आईफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जासूसी कर रहे हैं। इन आरोपों पर अब सरकार की ओर से केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि जो लोग देश का विकास नहीं देखना चाहते वो इस तरह की विनाशकारी राजनीति में लगे हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि एप्पल की ओर से इस तरह का चेतावनी संदेश केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 150 देशों के लोगों को भेजा गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एप्पल की ओर से भेजे गए ईमेल से समझा जा सकता है कि उनके पास कथित जासूसी की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, बल्कि उन्होंने एक अनुमान के आधार पर सब लोगों को यह अलर्ट भेज दिया है। यह अलर्ट पूरी तरह से अस्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि अब एप्पल ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि आलोचनाओं के आरोप सच नहीं है।
केंद्रीय आईटी मंत्री ने कहा कि जब भी इन आलोचकों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो वे इस बात का राग लापने लगते हैं कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। उन्होंने कुछ साल पहले भी यह कोशिश की थी। इसके बाद हमने मामले की उचित जांच की, जिसकी निगरानी कोर्ट की ओर से की गई, लेकिन उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आरोप लगाया कि उनके 2 बच्चों के फोन हैक कर लिए गए थे, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बता दें कि मंगलवार को शशि थरूर, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी और ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके एप्पल डिवाइस कथित हैकिंग का शिकार हुए हैं। नेताओं ने अपने एप्पल फोन पर मिले चेतावनी के कथित स्क्रीनशॉट भी साझा किए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, जो पूछताछ के बदले पैसे के आरोप का सामना कर रही है और जिन्हें इस मामले में लोकसभा एथिक्स पैनल ने तलब किया है, उन्हें भी एप्पल से चेतावनी संदेश मिला है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एप्पल चेतावनी संदेश को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वह लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जैसे ही अडानी को छुआ जाता है, खुफिया एजेंसियां, सीबीआई और जासूसी का इस्तेमाल किया जाता है। विपक्षी सांसदों की हैकिंग के आरोपों का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मचे बवाल के बीच अब अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल की ओर से सफाई सामने आई है। उसने बयान जारी करके कहा कि वह चेतावनी संदेश के लिए कहा कि वह खतरे की सूचनाओं के लिए किसी खास स्टेट स्पायर अटैक्स को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। कंपनी ने कहा कि इस तरह के अटैक्स अच्छी तरह से वित्त पोषित और आधुनिक तकनीक से लैस है। ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है, जो अक्सर अपूर्ण होते हैं। शाहरुख खान के जन्मदिन पर उनके फैंस उत्साहित है। इसे एसआरके डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। असल में पठान और जवान की आसमान छूती सफलता ने शाहरुख खान का यह जन्मदिन खास बना दिया है। बॉलीवुड स्टार अब साउथ के सितारों की राह पर चलते हुए अपने फैंस से अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। बात सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रह गई है। यही वजह है कि सितारों के फैन क्लब अब समाज के निचले तबके से जुड़ने के प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सितंबर में अक्षय कुमार के फैन क्लब कुछ इसी तरह से एक्टिव हुए थे और अब 1 नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन पर भी उनके फैन क्लब कुछ इसी अंदाज में काम कर रहे हैं। शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में है। बॉलीवुड वर्ल्ड वाइड के अनुसार इस साल उनके फैंस क्लबों ने दुनिया भर में खास तैयारियां की है। असल में यह साल अभी तक शाहरुख खान के लिए बहुत खास रहा है और 2023 में उनकी 2 फिल्में पठान और जवान ने हजार करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। इससे पहले बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं कर सका था। खबरों के अनुसार शाहरुख खान का जन्मदिन भारत यानी इंडिया के 100 से अधिक शहरों और 25 से अधिक देशों में मनाने की तैयारियां चल रही है। शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन क्लबों में शुमार एसआरके यूनिवर्स ने चैरिटी से लेकर सेलिब्रेशन तक की योजनाएं बनाई है। इनमें एक आदिवासी गांव में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और भोजन वितरण भी शामिल है। इसके अलावा आने वाली सर्दियों की आहट देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल बांटने की भी योजना है। शाहरुख खान के फैन क्लबों ने 1 नवंबर को फिर से उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के शो हाउसफुल करने का फैसला किया है। मुंबई में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई है। इसके बाद झुग्गियों में आवश्यक राशन सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। अनाथालय और वृद्धाश्रमों में बच्चे बुजुर्गों की जरूरतों की चीजें बांटने का कार्यक्रम भी शाहरुख खान के जन्मदिन के योजनाओं का हिस्सा है। ये फैन शाहरुख खान का जन्मदिन एसआरके डे के रूप में मना रहे हैं। खबर ये भी है कि शाहरुख खान के जन्मदिन पर ओटीटी नेटफ्लिक्स पर शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हो सकती है और मुंबई में उनकी आने वाली फिल्म डंकी का टीजर रिलीज हो सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वेस्ट बैंक में हमास के एक बड़े नेता का घर तबाह कर दिया है। इस नेता का नाम साहिल अल अरोरी है। यह हमास के राजनीति ब्यूरो का डिप्टी चीफ है और वेस्ट बैंक में हमास की सैन्य कमांड का नेता है। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार गाजा में बम बरसा रही है। इस बीच उसने वेस्ट बैंक के शहर अरूरा में हमास के वरिष्ठ अधिकारी सालेह अल अरोरी के घर को ध्वस्त कर दिया है। घर को ध्वस्त करने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि आईडीएफ के एक कंट्रोल ब्लास्ट किया गया है। 27 अक्टूबर को आईडीएफ सेंट्रल कमांड के प्रमुख मेजर जनरल यहूदा फॉक्स ने इस घर को तबाह करने की इजाजत दी थी। अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि इस घर में कोई रहता था या नहीं। लेबनान में स्थित अल अरोरी आतंकी समूह के राजनीतिक ब्यूरो का डिप्टी चीफ है और वेस्ट बैंक में हमास की सैन्य शाखा का नेता माना जाता है।
इस इमारत को नष्ट करने के बाद आईडीएफ ने मलबे के पास एक बैनर रखा। इस पर हमास और इस्लामिक स्टेट का झंडा आपस में जुड़ा हुआ था। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ यह युद्ध को लेकर लगातार इजराइल यह कहता आ रहा है कि इजराइल और हमास आतंकी संगठन एक ही है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया था। जमीन और हवा से लगभग 2500 आतंकी इजराइल की सीमा में घुस गए। हजारों रॉकेट गाजा पट्टी की ओर से इजराइल पर दागे गए। इस आतंकी हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 230 बंधकों को पकड़ा गया। इनमें से मारे गए लोगों में ज्यादातर नागरिक थे। मरने वाले में बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। आतंकियों ने इस हमले में कई परिवारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अल अरोरी युद्ध की शुरुआत के बाद से ही मुखर रहा है। वह लगातार मीडिया के इंटरव्यू देता है। पूरी दुनिया के सामने मौजूदा सबूत के बावजूद उसने इस बात से इनकार किया है कि हमास ने आम लोगों को निशाना बनाया था। इजरायली सुरक्षा बलों ने 1.5 सप्ताह पहले अल अरोरी के घर पर कब्जा किया था। इजरायली खुफिया अधिकारियों का मानना है कि अल अरोरी ने जून 2014 में 3 इजरायली किशोरों के अपहरण और हत्या समेत कई अन्य हमलों की योजना बनाने में मदद की है। गुजरात के वडोदरा जिले में डभोई नगर में 31 अक्टूबर यानी आज विश्व की बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी वाले रोड पर भाती मंदिर के पास जी महाराज के मंदिर के पास शनिदेव मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। भव्य शनिदेव मंदिर आस्था का केंद्र, आस्था का प्रतीक। इस मंदिर का भूमि पूजन वडोदरा जिले के अध्यक्ष सतीश भाई पटेल, महासचिव डॉक्टर विजय ब्रह्मट, वडोदरा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अश्विन भाई पटेल, नगर पालिका के अध्यक्ष बिरेन शाह, शशिकांत भाई पटेल के महंत नारायण भाई, श्री महाकाल भैरव अखाड़ा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद भाई सोलंकी, जनादेश न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन राजेंद्र चौधरी और उनकी टीम द्वारा भारतीय संस्कृति और धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक आदर्श निर्माण के साथ हर हिंदुओं को जोड़ने का कार्य यह शनिदेव मंदिर, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धा सुमन के साथ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पधारेंगे। यह शनिदेव मंदिर निर्माण श्री महाकाल अखाड़ा संघ के माध्यम से होने जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वाले रोड पर इस रास्ते से देश और पूरे वर्ल्ड के लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ शनिदेव मंदिर की महिमा भी बढ़ेगी। देखने के लिए, दर्शन के लिए सभी लोग यहाँ रुक कर जाएंगे, ऐसी उम्मीद श्री महाकाल भैरव अखाड़ा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोलंकी जी ने जताई है और उनकी पूरी टीम हर्षोल्लास के साथ काम पर लग गई है, जिसमें संजय भाई पंडित, सुनील भाई साहब, जीगा भाई राजपूत, हर्ष जयेश भाई पटेल, महेंद्र भाई राठौड़, कुणाल सोलंकी, हिरेन सोलंकी, दीपक सोलंकी, राम खिलौना, अशोक कुशवाहा, प्रकाश बारिया, लल्लू भाई इंदौरी, राजू भाई जायसवाल, हरीश भाई बारिया, डॉक्टर चिंकल सोलंकी, अनेक सारे भाई बंधु भगिनी खुले मन से इस सराहनीय कार्य में जुड़े हुए हैं। शनिदेव भगवान का मंदिर प्रबल धार्मिकता की भावनाओं को साथ लेकर चलेगा। यह मंदिर जल्द ही निर्माण होकर अपना रूप ले लेगा। सभी कार्यकर्ताओं की बड़ी मेहनत के साथ प्रत्येक शनि देव के भक्त के आस्था के साथ जुड़ा है और मजबूती कायम बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रयास किया जाता है। मंदिर के साथ साथ अनेक सेवा के लिए प्रभूति भी की जाएगी, जिसमें गौ सेवा, गरीब और लाचार लोगों की सेवा, साड़ी वितरण कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम, स्कूल के बच्चों को जूते, चप्पल, कपड़े, नोटबुक, पेंसिल और परिक्रमा वासियों की और संतों की सेवा भी की जाएगी। आने वाले समय में एक बड़ा अस्पताल बनाने की भी आयोजन है। इस धार्मिक प्रवृत्ति में आप उम्दा और शुभ हेतु के लिए समस्त समाज को यह आस्था का केंद्र में दिल खोलकर सहयोग और धनराशि देने के लिए मंदिर कमेटी आह्वान करती है। तारीख 31 अक्टूबर मंगलवार के दिन सुबह 10:15 मुहूर्त, भूमि पूजन, राजकीय आवेदन, धार्मिक आवेदन, संत समाज इस शनिदेव के मंदिर के भूमि पूजन में उपस्थित रहे। इस शनिदेव मंदिर के भव्य निर्माण हेतु आधार स्तंभ श्री महाकाल भैरव अखाड़ा संघ की कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद भाई सोलंकी, नारायण भाई और उनकी टीम के माध्यम से हो रहा है और इसमें कमेटी के सभी सज्जन कार्य पर लगे हैं और यह भव्य शनिदेव मंदिर सबकी आस्था का केंद्र बना रहेगा। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज़ के साथ।